अंधेरी रात, सन्नाटे में गूंजती अजीब फुसफुसाहटें और हवा में तैरती मौत की परछाइयां। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुशहाल शादी अचानक खौफनाक बलि की रस्म में बदल सकती है? आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपके रूह को झकझोर देने के लिए है। स्वागत है आपका डार्क डायरीज में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अगर आपको सच्चा हॉरर, रहस्य और सस्पेंस पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद छीन लेगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि डायन का बदला आखिर क्यों अब तक की सबसे खतरनाक हॉरर कहानी कही जाती है। रात का वो मौसम बेहद खुशनुमा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। चारों तरफ सजावट और शहनाइयों की गूंज थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि शर्मा परिवार के बड़े बेटे आरव की शादी थी। आरव शहर के नामी कॉलेज से पढ़ा लिखा, सीधा साधा और संस्कारी लड़का था। माँ बाप की उम्मीदों का सहारा और बहनों की जान, और अब उसकी जिंदगी में नई दुल्हन अंशिका कदम रखने वाली थी। अंशिका बहुत ही सुंदर, गोरी, लंबी कदकाठी वाली लड़की थी, जिसकी मासूम मुस्कान देखकर कोई भी कह देता कि वह बेहद भोली भाली है। बारात धूमधाम से लड़की के दरवाजे पर पहुंची। ढेर सारे गीत संगीत और हंसी ठिठोली के बीच शादी की रस्में पूरी हुई। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था, मानो जैसे जिंदगी भर का सपना पूरा हो रहा हो। लेकिन हर खुशी के बीच कहीं न कहीं एक अदृश्य परछाई भी मंडरा रही थी, जिसकी भनक उस समय किसी को नहीं थी। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद जब रात गहराने लगी तो सभी घर लौटे और अगले दिन सुबह सुबह घर में गृह प्रवेश का शुभ समय निकाला गया। पूरे मोहल्ले के लोग शर्मा जी के नए बहू के स्वागत को देखने के लिए उमड़े हुए थे। दरवाजे पर रंगोली बनी थी, कलश रखा था और दिए जल रहे थे। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू तैर रही थी। लेकिन उसी सुगंध के बीच एक अजीब सी गंध भी हर किसी को हल्के हल्के महसूस हो रही थी, जैसे कहीं किसी ने धूप धुआं जलाया हो। लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। जब पंडित जी ने आवाज लगाई, बहू अब दहलीज पर कदम रखो, तो सबकी नजरें दरवाजे पर खड़ी अंशिका पर टिक गईं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, इतनी चमकदार मुस्कान कि जैसे सामने बैठे लोग उसमें खो जाएं। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा भी था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक पल को लगा जैसे उसकी आंखें हल्की सी लाल चमक रही हों, पर शायद वह किसी का भ्रम रहा होगा, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। अंशिका ने जैसे ही कलश के सामने कदम बढ़ाया, घर वालों ने जोर से शुभ लाभ बोलकर उसका स्वागत किया। मगर अचानक वह ठिठकी और न जाने क्यों दाहिने पैर की बजाय बाएं पैर से अंदर प्रवेश कर गई। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कलश के उलटकर गिरने की आवाज गूंज उठी। हल्दी और चावल चारों तरफ बिखर गए और दिया बुझ गया। वहां मौजूद बुआ जी जोर से चिल्लाईं, अरे ये क्या अशुभ किया बहू ने, पहले ही बाएं पैर से प्रवेश, ओम नमः शिवाय, भगवान रक्षा करना। उनके चेहरे पर सख्त डर था, जैसे उन्होंने आने वाली अनहोनी को देख लिया हो। माँ ने तुरंत स्थिति संभाली और मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बुआ जी, पहली बार है, गलती हो गई होगी, अभी दूसरा कलश लाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आवाज में भी हल्की सी कंपी थी, जिसे कोई नोटिस न कर सका। लोगों ने इसे सामान्य गलती समझकर टाल दिया, लेकिन उस पल से माहौल बदल चुका था। हर किसी के दिल में एक अनकहा डर बैठ गया था। बच्चे चुपचाप हो गए थे। हवा का झोंका जैसे ठंडा होकर सबको छू गया था और दीवारों पर टंगी तस्वीरों के शीशे अपने आप कांप उठे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पंडित जी के चेहरे पर भी अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थीं, मानो वे खुद जानते हों कि यह साधारण घटना नहीं थी। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होने के बाद सबने चैन की सांस ली। हंसी मजाक और बातचीत फिर शुरू हो गई, पर घर के बुजुर्गों के मन में बेचैनी अब भी बनी हुई थी, खासकर बुआ जी की, जो बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने पहले ही कहा था
यह शुभ संकेत नहीं है। यह लड़की साधारण नहीं लगती। भगवान रक्षा करे। मगर कोई उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सब कहते, बुआ जी, अब जमाना बदल गया है, इन सब पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके शब्द सबके मन में एक बीज बो गए थे। रात जैसे जैसे गहराती गई, माहौल और अजीब होता गया। शादी की थकान के बावजूद किसी की नींद पूरी तरह नहीं आ रही थी। आंगन में रखे दिए बार बार बुझ जाते और फिर जल जाते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छेड़ रहा हो। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते और पंछियों की चीख जैसी आवाजें दूर जंगल से सुनाई देती। अंशिका उस रात कमरे की खिड़की पर देर तक खड़ी रही। उसकी नजरें बाहर अंधेरे में गड़ी थीं, जैसे किसी को देख रही हो। आरव ने कई बार पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, कितनी शांति है यहाँ। ऐसी शांति अक्सर तूफान से पहले होती है। और उसकी धीमी आवाज में छुपी रहस्यमयी मुस्कान ने आरव का दिल सिहरन से भर दिया। दूसरे दिन घर वालों ने सोचा सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे डरावने संकेत अब रोज दिखने लगे थे। कभी आधी रात को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती और बाहर कोई न मिलता। कभी पूजा घर में रखे फूल मुरझा जाते। कभी घर के कोनों में जलती अगरबत्ती खुद ब खुद बुझ जाती। और इन सब के बीच अंशिका का चेहरा हर बार शांत और निश्चल दिखाई देता, मानो उसे पहले से सब पता हो। उसकी आंखों की गहराई में कोई रहस्य छिपा था जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी हंसी में एक ऐसा कंपन था जो कानों तक नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचता था। और उसका हर कदम, हर हरकत घर वालों को किसी अनजाने डर की ओर खींच रही थी। यह शुरुआत थी उस दहशत की जिसने जल्द ही पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। खुशियों से भरे इस घर में अब एक अंधेरी परछाई दाखिल हो चुकी थी, जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस हर कोई कर सकता था। और इस कहानी की असली दास्तान यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस एक बाएं पैर ने सब कुछ बदल दिया था। सुबह का समय था। शर्मा परिवार ने तय किया कि शादी के बाद सब लोग पास के तीर्थ स्थान के दर्शन करने जाएंगे। घर में अभी भी शादी की रौनक बाकी थी, लेकिन माहौल में कुछ अनजानी बेचैनियां भी घुल चुकी थीं, जिन्हें कोई खुलकर कह नहीं रहा था। मां बोली, चलो भगवान के दर्शन कराएंगे तो सब शुभ ही होगा। और इसी विश्वास के साथ पूरा परिवार कार में बैठ गया। रास्ते में चारों तरफ हरियाली थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग बातें कर रहे थे, लेकिन आरव का चेहरा अजीब तरह से उतरा हुआ लग रहा था, जैसे नींद पूरी न हुई हो या जैसे भीतर कोई बोझ हो। अंशिका बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन उसमें एक ठंडापन भी छिपा हुआ था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। कार मंदिर के पास पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। भजन कीर्तन की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज रही थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और भक्त लंबी कतार में खड़े थे। तभी मंदिर के बाहर एक ज्योतिषी अपने चटाई पर बैठा लोगों का हाथ देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और पैनी थीं, मानो वह किसी के भीतर झांक लेता हो। मां ने मजाक में कहा, चलो हम भी अपने बच्चों का भविष्य पूछ लें, और हंसते हुए आरव को आगे धकेल दिया। ज्योतिषी ने आरव का हाथ पकड़ते ही गहरी सांस ली। उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं और उसने बेहद भारी आवाज में कहा, तेरे ऊपर घोर विपत्ति लिखी है बेटा। तेरे कदम अब विनाश के रास्ते पर पड़ चुके हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। मां घबराकर बोली, पंडित जी कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, उसकी लंबी उम्र की दुआ दीजिए। लेकिन ज्योतिषी ने सिर हिलाते हुए कहा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। उसकी बात सुनकर हवा में अचानक एक ठंडापन भर गया, मानो सूरज की रोशनी होते हुए भी किसी अदृश्य बादल ने पूरे माहौल को ढक लिया हो। मां ने तुरंत आरव का हाथ खींचा और बोली, चलो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन अंदर ही अंदर उनके दिल में डर की लकीर खिंच चुकी थी। सब मंदिर के भीतर दर्शन करने चले गए। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों का स्वर वातावरण में गूंज रहा था, पर फिर भी सबके मन में अभी अभी सुनी बात बार बार कौंध रही थी। आरव चुपचाप भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं, मानो वह मन ही मन किसी अनजाने भय से लड़ रहा हो।
दर्शन के बाद जब सब बाहर निकले और सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर रुके तो अचानक एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही अंशिका आंगन से होकर गुजर रही थी, अचानक एक बूढ़ी औरत न जाने कहां से दौड़ती हुई आई और उसकी कलाई पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, डायन, छोड़ दे इन लोगों को, छोड़ दे इन्हें, बर्बाद कर देगी तू इनका घर, मत कर पाप, छोड़ दे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सब लोग स्तब्ध होकर बूढ़ी औरत और अंशिका को देखने लगे। अंशिका उस पल बिल्कुल शांत रही। उसकी आंखें बूढ़ी औरत के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी मुस्कान गायब थी, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट भी नहीं थी, जैसे वह जानती हो कि यह सब होगा। आरव तुरंत बीच में आ गया और उसने बूढ़ी औरत का हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, क्या पागलपन है ये, छोड़ो मेरी पत्नी को। ढाबे वाले ने भी आकर उस बूढ़ी औरत को धक्का देकर दूर किया। वह औरत जाते जाते बस यही कहती रही, डायन, इनको मत खा, भगवान बचाए इन मासूमों को। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। घर वाले हैरान थे। कुछ लोग हंसकर बोले, ये पागल होगी। किसी ने कहा, ऐसी औरतें हर जगह होती हैं, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में सबके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। मां की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने धीरे से अंशिका का चेहरा देखा, जो अब बिल्कुल निर्विकार भाव से अपने दुपट्टे को संभाल रही थी, जैसे अभी अभी हुई घटना से उसका कोई लेना देना न हो। वहां का माहौल बिगड़ने लगा था, इसलिए सबने जल्दी से खाना खाया और होटल लौटने का फैसला किया। रास्ते भर किसी ने कुछ खास बात नहीं की। कार के भीतर अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। बाहर पेड़ों की छाया सड़क पर गिर रही थी और हवा भी जैसे धीरे धीरे भारी हो रही थी। तभी अचानक सड़क किनारे चलते चलते दो काली बिल्लियां कार के सामने से गुजरी। उनके तेज पंजों की आवाज गूंजी और कार का पहिया अचानक हिचकोले खाने लगा। सबका दिल जोर से धड़क उठा। ड्राइवर ने गाड़ी संभाली और हंसते हुए बोला, डरिए मत, ये तो आम बात है। लेकिन मां ने चुपचाप भगवान का नाम लिया और आंखें मूंद ली। होटल पहुंचने के बाद सबने चैन की सांस ली, लेकिन माहौल में वही बेचैनी घुली रही। अंशिका कमरे की खिड़की पर खड़ी बाहर अंधेरे को ताकती रही। उसकी परछाई दीवार पर लटकती हुई अजीब आकार बना रही थी। कभी लगता उसका चेहरा लंबा हो रहा है, कभी लगता उसकी आंखें चमक रही हैं। आरव ने पीछे से जाकर उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, सब ठीक है ना? अंशिका ने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीमे स्वर में बोली, हाँ सब ठीक है, अभी तो शुरुआत है। उसकी इस बात ने आरव के दिल में अनजाना डर बैठा दिया, जैसे उसके शब्दों के पीछे कोई छुपा सच हो। बाहर हवाएं तेज हो गई थीं, पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकराने लगी थीं और रात का अंधेरा सब कुछ अपने भीतर समेटता जा रहा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि यह साधारण सी यात्रा उनके जीवन की सबसे डरावनी दास्तान की शुरुआत बनने वाली थी। और उस बूढ़ी औरत की चीख, डायन छोड़ दे इनको, उनके कानों में देर तक गूंजती रही, जैसे कोई भविष्यवाणी अपनी जड़ें जमा चुकी हो। कुछ दिन बीते ही थे कि अंशिका ने अचानक सबके सामने कहा कि उसके गांव में उसकी एक ताई रहती है, और जब उन्हें पता चला कि वह रांची आई हुई है तो उन्होंने उसे अपने यहां बुलाया है। उसने आरव से बड़ी ही मीठी आवाज में कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आप और माधवी को लेकर वहां 2 दिन के लिए रहना चाहती हूं। पहले तो सबने मना किया, लेकिन अंशिका की जिद और भोलेपन भरी आंखों को देखकर पिताजी भी मान गए। दोपहर का समय था जब तीनों लोग ताई के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के भीतर कदम रखा, माधवी को लगा मानो अचानक हवा भारी हो गई हो। सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसके बीचों बीच एक पुराना कुआं था। बगल में 2 आम के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आंगन के ऊपर तक झुकी हुई थीं। दाईं ओर एक टूटी हुई गौशाला थी और चारों तरफ बांस की बाड़ थी। आंगन के बीच खड़ा छोटा सा कच्चा घर किसी अजनबी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। ताई जी घर पर नहीं थीं। दरवाजा खोलने आया एक 10-12 साल का लड़का, जिसने बस इतना कहा, अम्मा थोड़ी देर में आएंगी, आप लोग अंदर बैठिए। वे सब अंदर गए तो कमरा बहुत ही सादा और सुनसान था। चारपाई पर पुरानी चटाई बिछी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और कोनों से अजीब सी बदबू आ रही थी।
अंशिका पानी लेने बाहर चली गई और माधवी खिड़की से बाहर हवा खाती रही। तभी उसे लगा कि पेड़ की डालियों में जैसे कोई परछाई हिल रही हो, लेकिन उसने ध्यान हटाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद ताई जी लौट आईं, साधारण सी औरत, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी जो सीधी आंख मिलाते ही बेचैन कर देती थी। रात आई तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। माधवी का कमरा बगल में था, खिड़की खुली हुई थी। वह नींद में थी कि अचानक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा, मानो कोई भारी चीज घसीट रहा हो। वह धीरे से उठी और खिड़की से झांका, और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। 4 औरतें, जिनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ कमर पर पेड़ की पत्तियां लिपटी थीं, एक चारपाई को चारों कोनों से पकड़कर कुएं की तरफ ले जा रही थीं। उनकी चाल असामान्य थी, पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हों। चारपाई पर कुछ ढका हुआ था, लेकिन उसमें से खून टपक रहा था। माधवी चीखना चाहती थी, लेकिन गला जैसे बंद हो गया। उसकी आंखें भय से फटी रह गईं, और तभी अचानक वे औरतें गायब हो गईं, मानो कभी थीं ही नहीं। अगली सुबह माधवी ने यह बात किसी को बताने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने सोचा शायद यह कोई सपना रहा हो, लेकिन अगले ही दिन फिर वही शोर रात के समय सुनाई दिया। उसने देखा कि घर के पीछे मिट्टी के बर्तन में नींबू, सिंदूर और काले धागे रखे हुए थे, और पास ही एक पुराना कपड़ा दबा था जिस पर खून के निशान थे। उसके भीतर डर समा गया कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने आरव को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था, मानो किसी नशे में डूबा हो। अंशिका अपने कमरे में थी और उसका दरवाजा अंदर से बंद था। दिन गुजरने लगे, लेकिन हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी खिड़की के बाहर सरसराहट सुनाई देती, कभी किसी औरत की धीमी हंसी गूंजती। माधवी ने एक रात खिड़की से झांक कर देखा तो आंगन में लाल धागों से बना गोल घेरा था। उसके बीच में किसी जानवर का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। वह घबराकर पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या उसकी कल्पना। अंशिका का बर्ताव अब और भी अजीब होता जा रहा था। दिन में वह बेहद सामान्य और मीठी लगती, लेकिन रात को उसका चेहरा बदल जाता। उसकी आंखें लाल दिखती, होंठ बुदबुदाते जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। एक बार माधवी ने खिड़की से देखा कि अंशिका कुएं के पास खड़ी है और हवा में हाथ हिला रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। उस पल उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब माधवी को पूरा यकीन हो चुका था कि यह जगह किसी अनहोनी का ठिकाना है। यह घर, यह आंगन, यह कुआं, सब किसी रहस्य को छुपा रहे थे। उसने कई बार आरव को जगाने की कोशिश की, लेकिन आरव की हालत और बिगड़ने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हो गए थे और वह बिना वजह थकान महसूस करता। ताई जी हर बार कहती, ये तो बस मौसम का असर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माधवी को अब साफ समझ में आने लगा था कि ये सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ और ही खेल चल रहा है। वहां हर रात वही शोर, वही हंसी, वही खून और वही तांत्रिक सामान मिलता। माधवी का मन अब और नहीं टिक पा रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब धीरे धीरे उसके भाई को निगल रहा है, लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब वह अंधेरे का खेल शुरू हो चुका था जो उनके पूरे परिवार को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। आरव की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पहले तो सबको लगा कि शायद थकान की वजह से वह बीमार पड़ गया है। आखिर शादी ब्याह में इंसान थक ही जाता है। लेकिन धीरे धीरे हालात और अजीब होते चले गए। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखता, परिवार के साथ हंसता बोलता और बाहर भी घूम लेता। लेकिन जैसे ही रात ढलती, उसकी हालत अचानक बदल जाती। उसके चेहरे पर पीलापन उतर आता, आंखें ढंसने लगती और शरीर कांपने लगता। कई बार रात के बीचों बीच उसकी चीख सुनकर माधवी दौड़कर उसके कमरे तक पहुंचती तो देखती कि आरव पसीने से भीगा हुआ बिस्तर पर हाँफ रहा है और उसके होंठ लगातार बुदबुदा रहे हैं, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से बात कर रहा हो। माधवी ने कई बार कोशिश की कि वह उसे झकझोर कर उठाए, लेकिन हर बार आरव की आंखें खोलने पर वे लाल दिखाई देती और उसकी आवाज बदलकर भारी हो जाती।
एक रात तो माधवी ने साफ साफ देखा कि 4 परछाइयां कमरे के कोनों से निकलकर आरव के चारों ओर खड़ी थीं। वे औरतों जैसी आकृतियां थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में जलते अंगारे की तरह चमक रही थीं। वे धीरे धीरे आरव के सिर के ऊपर झुककर कुछ फुसफुसा रही थीं और आरव बिल्कुल बेजान सा बिस्तर पर पड़ा था। डर से माधवी की सांस अटक गई और वह भागकर अपने कमरे में जा छुपी। अंशिका का व्यवहार अब और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। दिन भर वह बस सोती रहती, किसी से बात नहीं करती, और अगर कोई उसे जगाने की कोशिश करता तो वह चिढ़कर चिल्लाने लगती। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले घेरे बन चुके थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी खूबसूरती पहले से और ज्यादा निखर रही थी, मानो किसी अनजानी शक्ति से उसे ऊर्जा मिल रही हो। रात में अक्सर माधवी को उसके कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के बुदबुदाने की, कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। एक रात माधवी ने साहस जुटाकर उसके कमरे की खिड़की से झांका। उसने देखा कि अंशिका फर्श पर एक लाल कपड़े पर बैठी है। उसके चारों ओर नींबू, सिंदूर और अगरबत्तियां रखी हुई हैं। उसके होंठ तेजी से मंत्र बुदबुदा रहे थे और उसकी आंखें बंद थीं। अचानक उसने अपनी हथेली पर चाकू से हल्की कट लगाई और टपकते खून को एक मिट्टी के बर्तन में गिरा दिया। यह दृश्य देखकर माधवी का दिल जोर से धड़कने लगा और वह पीछे हट गई। उसकी समझ में अब साफ साफ आने लगा था कि यह सब सामान्य नहीं है। आरव की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका वजन घटने लगा, चेहरा हड्डियों में तब्दील होता जा रहा था और उसकी आवाज भर्राने लगी थी। परिवार ने कई डॉक्टर दिखाए, लेकिन किसी को भी उसकी बीमारी समझ नहीं आई। रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती, लेकिन उसकी तबीयत लगातार खराब होती जाती। माँ पापा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि जगह बदलने की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन माधवी जानती थी कि इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा है। एक बार रात को अचानक माधवी की नींद टूटी तो उसने देखा कि आरव अपने कमरे से बाहर निकल रहा है। उसकी चाल बिल्कुल किसी नींद में चलने वाले इंसान जैसी थी। वह सीधा आंगन में बने पुराने कुएं की तरफ जा रहा था। माधवी धीरे धीरे उसके पीछे गई तो देखा कि कुएं के पास पहले से ही अंशिका खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे। कुछ ही देर बाद आरव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और अंशिका उसे खींचकर कमरे में ले गई। माधवी यह सब देखती रही, लेकिन डर के मारे कुछ बोल न सकी। अब तो हालात इतने खराब हो गए थे कि आरव दिन में भी चुपचाप रहने लगा। उसकी आंखें खाली सी लगती, जैसे उसमें अब कोई आत्मा ही न बची हो। वह बिना वजह गुस्सा करता और कई बार माधवी से कहता, तुम बीच में मत पड़ो, मुझे सब ठीक लग रहा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक होती जो माधवी को और डरा देती। माधवी ने माँ को फोन करके सब बताने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोली, तुम ज्यादा डर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माधवी जानती थी कि यह डर बेवजह नहीं है। उसे साफ लग रहा था कि आरव किसी गहरे जाल में फंस चुका है और अंशिका उसी जाल की गुनहगार है। अब हर रात माधवी के लिए खौफनाक होती थी। कमरे में अचानक से धुआं भर जाता, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती और दीवारों पर अजीब परछाइयां घूमती रहती। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के नीचे बैठा है और उसकी सांसें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वह झुककर देखती तो वहां कुछ भी नहीं होता। आरव की हालत इतनी गिर चुकी थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। अंशिका हमेशा उसके पास बैठी रहती, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि अजीब सी संतुष्टि झलकती। वह अक्सर माधवी की ओर देखकर हल्की मुस्कान देती, मानो कह रही हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। धीरे धीरे पूरा घर उस खौफनाक माहौल में डूबता जा रहा था। जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और डर रह गया था। माधवी हर पल यह सोचती कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो उसका भाई शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन क्या करे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था, और शायद यही डरावनी कशमकश उस अंधेरे खेल का हिस्सा थी जो अब पूरी तरह शुरू हो चुका था। ताई के घर से लौटने के बाद आरव की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसका चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ चुका था, हड्डियां उभर आई थीं और आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे बन गए थे। वह अब ज्यादातर समय बिस्तर पर ही पड़ा रहता,
जैसे उसकी जीवन ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही हो। माँ बाप ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर बार वही नतीजा आता, रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। सब हैरान थे कि जब डॉक्टर कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो फिर आरव की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है। दूसरी ओर अंशिका का चेहरा पहले से ज्यादा खिला हुआ दिखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह हर गुजरते दिन के साथ और शक्तिशाली हो रही हो। माधवी अब चुप नहीं बैठ सकी। उसने अपनी एक सहेली को सब कुछ बताया, जो गांव के पास रहने वाले एक तांत्रिक गुरुजी को जानती थी। वह बोली, अगर किसी के साथ सच में अलौकिक खेल हो रहा है तो सिर्फ वही मदद कर सकते हैं। माधवी ने बिना देर किए गुरुजी से मिलने का फैसला किया। जब वह उनसे मिली और सारी बातें सुनाई तो गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, तुम्हारे भाई पर बहुत गहरा जाल डाला गया है। उसे धीरे धीरे बलि के लिए तैयार किया जा रहा है। माधवी का दिल धक से रह गया। उसने घबरा कर पूछा, बलि किसकी? गुरुजी की आवाज गूंजी, तुम्हारे भाई की। गुरुजी ने उसे चेतावनी दी कि आरव की शादी ही इस जाल का हिस्सा थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में जो लड़की बहू बनकर आई है वह साधारण इंसान नहीं है, वह डायन है और उसका मकसद सिर्फ तुम्हारे भाई को बलि चढ़ाना है ताकि वह और ज्यादा शक्तिशाली बन सके। ये सुनते ही माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक उन सब अजीब घटनाओं की याद आई। बाएं पैर से गृह प्रवेश, रात की परछाइयां, कुएं के पास के तांत्रिक सामान और अंशिका की रहस्यमयी मुस्कान। सब कुछ एक एक करके साफ हो गया कि यह खेल शुरू से ही उसी का रचा हुआ था। गुरुजी ने कहा कि इस समस्या को अकेले हल करना आसान नहीं है। उन्होंने माधवी को पास के श्मशान घाट में रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास भेजा, जो सिद्ध पुरुष माने जाते थे। माधवी जब बाबा से मिली तो उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा तो बोले, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब देख चुका हूं। तुम्हारे भाई की आत्मा अब पूरी तरह उसके कब्जे में है। उनकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि माधवी कांप उठी। अघोरी बाबा ने विस्तार से समझाया, डायन को हराना आसान नहीं है। साधारण डायन को तो मंत्रों और यज्ञ से रोका जा सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में जो आई है उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। उसने अपने जीवन में कई बलियां दी हैं और अब वह तुम्हारे भाई को चुन चुकी है। यह शादी उसका तरीका था अपने शिकार को घर के भीतर ले जाने का। अब वह हर दिन उसके जीवन की ऊर्जा खींच रही है और जिस दिन अमावस्या आएगी वह उसकी अंतिम बलि लेगी। माधवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, बाबा, क्या मेरे भाई को बचाने का कोई रास्ता है? अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन। हमें उससे आमने सामने लड़ना होगा। यह साधारण युद्ध नहीं है, यह आत्मा और तांत्रिक शक्ति का युद्ध है। और याद रखो, अगर हम चूक गए तो न सिर्फ तुम्हारा भाई बल्कि पूरा परिवार उसकी बलि बन सकता है। उस रात माधवी घर लौटी तो उसने अंशिका को आरव के पास बैठे देखा। उसका हाथ आरव की छाती पर था और उसकी आंखें बंद थीं। कमरे का माहौल अजीब सा था, जैसे किसी ने धूप धुआं जलाया हो। माधवी को लगा कि वह कुछ ऊर्जा खींच रही है। जैसे ही अंशिका ने उसे देखा, उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, भाभी, आप कब आईं? उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि माधवी को लगा उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई हो। अब माधवी को पूरा यकीन हो चुका था। परिवार के बाकी लोग अब भी उसे भोली और मासूम समझ रहे थे, लेकिन माधवी जानती थी कि यह औरत वही है जिसने सब कुछ रचा है। उसका भाई धीरे धीरे मौत की ओर धकेला जा रहा था और समय बहुत कम बचा था। अमावस्या आने में अब बस कुछ ही दिन बचे थे और इससे पहले उसे किसी भी तरह सच्चाई परिवार के सामने लानी होगी। लेकिन सवाल यह था कि क्या परिवार उसकी बात मानेगा या फिर सब कुछ उसी डायन की चाल में फंस जाएगा। आरव अब इतना कमजोर हो गया था कि उसे उठाकर बैठाना भी मुश्किल हो गया। रात को उसकी सांसें रुक रुक कर चलती और कई बार लगता कि अब वह आखिरी बार सांस ले रहा है। माँ पापा हर समय उसके सिरहाने बैठे रहते, लेकिन अंशिका का व्यवहार अब भी अजीब बना हुआ था। जब भी कोई रोता तो वह कहती, आप सब परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक सच्चाई छिपी थी, मानो वह पहले से जानती हो कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला।
माधवी ने अघोरी बाबा से वादा किया था कि वह अमावस्या की रात को उन्हें बुलाएगी और भाई को बचाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ये भी डर था कि शायद बाबा ने जो कहा वह सच हो, कि डायन को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी औरतें कभी मरती नहीं, बस दबाई जाती हैं और जब मौका मिलता है तो फिर से लौट आती हैं। अब खेल पूरी तरह खुल चुका था। असली खलनायक सामने था और वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे सबने अपनी बहू, अपनी बेटी और अपने घर की लक्ष्मी समझकर अपनाया था। लेकिन असलियत में वह एक डायन थी जिसने शादी सिर्फ बलि के लिए की थी और अब उसकी नजर सिर्फ आरव की आत्मा पर थी। परिवार अंधेरे में जी रहा था और उन्हें ये एहसास तक नहीं था कि उनके ही घर में मौत की सबसे बड़ी परछाई आकर बैठ चुकी है। आरव की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसकी सांसें कभी तेज चलती तो कभी रुक रुक जाती। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखें ऐसे लगती जैसे गड्ढों में धंस गई हों। एक शाम अचानक उसने कांपती हुई आवाज में माधवी को बुलाया और धीमे स्वर में कहा, मुझे सब याद है। हर रात कोई मुझे खींच कर ले जाता है। नदी किनारे वहां अजीब सी विधियां होती हैं। वे औरतें मुझे चारों ओर से घेर लेती हैं, मेरे माथे पर सिंदूर लगाती हैं और अंशिका, वह मेरे सीने पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ती है। मुझे लगता है जैसे मेरी आत्मा शरीर से अलग हो रही हो। उसके शब्द सुनकर माधवी का खून जम गया। वह जानती थी कि अब और देर करना खतरे को दावत देने जैसा होगा। उसने अगले ही दिन पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सबके सामने अंशिका का सच उगल दिया। शुरुआत में मां पिता को विश्वास नहीं हुआ। वे कहने लगे, तू डर के कारण ऐसी बातें सोच रही है। लेकिन जब आरव ने खुद अपने अनुभव बताने शुरू किए तो सबके चेहरों से खून उतर गया। मां रो पड़ी और पिताजी गुस्से से अंशिका को बुलाने लगे। जब सबने उसका सामना किया तो अंशिका कुछ पल चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, तो आखिरकार तुम्हें सब पता चल ही गया। उसकी मुस्कान ऐसी थी कि सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगले ही क्षण वह अचानक गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। सबने कमरे के आड़ से देखा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके गायब होने के बाद घर का माहौल और भी डरावना हो गया। रात को हर किसी को अजीब अजीब सपने आने लगे। मां को सपने में दिखता कि घर के आंगन में चिता जल रही है और आरव उसी पर लेटा है। पिताजी को बार बार सपने आते कि कोई काली छाया उनके गले को दबा रही है। माधवी को हर रात वही हंसी सुनाई देती, वही लाल चमकती आंखें खिड़की से घूरती। यहां तक कि दिन के समय भी घर अंधकार से भर जाता। सूरज की रोशनी आते हुए भी कमरे धुंधले रहते, जैसे कोई अदृश्य परछाई सब पर छा गई हो। आरव की हालत और बिगड़ती जा रही थी। उसने कई बार खून की उल्टियां की। उसके हाथ पांव अकड़ जाते और पूरा शरीर नीला पड़ जाता। डॉक्टर अब भी कहते यह सामान्य कमजोरी है, लेकिन परिवार जानता था कि यह कुछ और है। घर में लगातार अनहोनी घट रही थी। कभी पूजा दीपक अपने आप बुझ जाता, कभी दूध खून की तरह लाल हो जाता, कभी रात के सन्नाटे में कोई दरवाजा खुद ब खुद खुल बंद होता। अब परिवार के पास सिर्फ एक ही सहारा बचा था, वही अघोरी बाबा। वे सब उन्हें बुलाने के लिए गए। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, यह डायन साधारण नहीं, सिद्धि प्राप्त है। उसने अपने माया जाल से खुद को गायब कर लिया है, लेकिन उसका असर तुम्हारे घर पर बना रहेगा। अब यह घर मौत की परछाइयों में फंस चुका है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने सबको समझाया कि अब अंतिम संघर्ष से बचना असंभव है, क्योंकि डायन अब अपनी अंतिम बलि के लिए पूरी तरह तैयार है। मां बाप रो पड़े। उन्होंने बाबा से गिड़गिड़ा कर कहा, कृपया हमारे बेटे को बचा लीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, मैं भरसक प्रयास करूंगा, लेकिन याद रखो यह युद्ध आसान नहीं होगा। यह सिर्फ तुम्हारे परिवार की परीक्षा नहीं है, बल्कि मेरी तपस्या की भी। अगर हम चूक गए तो न सिर्फ आरव बल्कि तुम सब उसकी बलि बनोगे। उस रात घर लौटकर सबने महसूस किया कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। कमरे में हर समय धुआं सा भरा रहता, दीवारों पर छायाएं हिलती और बाहर के पेड़ों से अजीब सी कराह सुनाई देती।
माधवी ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि आंगन के बीचों बीच वही 4 औरतें खड़ी हैं जो उसने ताई के घर देखी थीं। वे हवा में तैर रही थीं और उनके हाथों में वही चारपाई थी जिस पर खून टपक रहा था। अगले ही पल खिड़की जोर से बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। माधवी डर से कांप उठी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि यह डायन खुलकर खेल रही है। उसने सबको अपने कब्जे में ले लिया है और अब समय बहुत कम बचा है। घर का हर सदस्य अब भीतर से टूट चुका था। वे जानते थे कि यह सामान्य बीमारी या दुर्भाग्य नहीं है, यह सीधा सीधा मौत का बुलावा है। और मौत का यह खेल किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत का है जो इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सबकी उम्मीद अब सिर्फ उसी अघोरी बाबा पर टिकी थी जिसने वादा किया था कि अमावस्या की रात अंतिम युद्ध होगा। लेकिन सवाल यह था, क्या वे सच में इस डायन से जीत पाएंगे या फिर यह सब सिर्फ मौत को और करीब लाने का बहाना बन जाएगा? उस रात किसी को नींद नहीं आई। घर में हर जगह वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, वही ठंडी हवा बह रही थी और हर किसी के दिल में यह डर बैठ चुका था कि शायद सुबह का सूरज अब कभी न दिखे। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। आकाश पर बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली की चमक सब कुछ रोशन कर देती थी। अघोरी बाबा परिवार को अपने साथ श्मशान घाट ले आए थे। वह जगह हमेशा से डरावनी मानी जाती थी, लेकिन आज उसका खौफ और भी बढ़ गया था। चारों ओर जली हुई लकड़ियों की गंध, राख और अधजले शवों की बदबू हवा में घुली थी। चिता की जगह से उठती गर्म राख आंखों को चुभ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिल रहे थे और उनकी डालियां आपस में टकराकर कराह जैसी आवाज पैदा कर रही थीं। बाबा ने सबको चेतावनी दी, आज की रात निर्णायक है। अगर साहस टूट गया तो यह डायन सबको निगल जाएगी। बाबा ने जमीन पर एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाया और उसमें घी डालकर अग्नि प्रज्वलित की। मंत्रोच्चार शुरू हुआ और वातावरण कांप उठा। परिवार के लोग कांपते हुए बाबा के चारों ओर बैठे थे। आरव बीच में रखा गया। उसका चेहरा मृत शरीर जैसा लग रहा था। सांसें कमजोर थीं और आंखें बंद थीं। बाबा ने कहा, यह डायन खुद प्रकट होगी क्योंकि आज उसकी रात है। उनकी आवाज गूंजते ही अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और अग्नि की लपटें जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में बिजली कड़की और उसी रोशनी में सबने देखा, श्मशान के एक कोने पर एक काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह धीरे धीरे पास आई और कुछ ही क्षणों में उसकी शक्ल साफ हो गई। वह अंशिका थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा मासूम नहीं था जैसा सबने शादी के दिन देखा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, पैरों की दिशा उल्टी थी और कमर पर एक पुरानी झाड़ू बंधी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी हंसी श्मशान के सन्नाटे को चीर रही थी। माँ बाप के चेहरे सफेद पड़ गए। माधवी का गला सूख गया। वह उनके सामने खड़ी थी, खूबसूरत भी और भयावह भी। अंशिका ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि सबके दिल की धड़कनें थम सी गईं। वह सीधा आरव की ओर बढ़ी और हाथ फैलाकर बोली, चल मेरे साथ, तेरी आत्मा अब मेरी है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आरव का शरीर कांपने लगा। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से निकलती हुई दिख रही थी, मानो कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। परिवार चीख उठा, लेकिन बाबा ने मंत्रों की गूंज और तेज कर दी। उन्होंने हाथ में त्रिशूल उठाकर आकाश की ओर किया और अग्नि में आहुति दी। अग्नि की लपटें आसमान तक उठी और अंशिका पीछे हट गई। अघोरी बाबा ने गरज कर कहा, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस आत्मा को मैं तुझसे छीन कर रहूंगा। अंशिका ने जोर की हंसी हंसी और बोली, तू मुझे रोक नहीं सकता। मैंने वर्षों की साधना की है। ये आत्मा मेरी है। उसकी आंखों से आग की तरह चमक निकल रही थी। वह हवा में उठी और चारों ओर चक्कर लगाने लगी। अचानक उसने चीख मारी तो पूरा श्मशान हिल उठा। राख और धूल का तूफान सब तरफ फैल गया। परिवार घबराकर बाबा के पीछे सिमट गया। अघोरी बाबा मंत्र पढ़ते रहे। उनकी आवाज और तेज होती जा रही थी। उन्होंने तांबे का कटोरा उठाया और उसमें गंगा जल छिड़कते हुए अंशिका की ओर फेंका। पानी की बूंदें उस पर गिरते ही धुएं का गुब्बार उठा और उसकी त्वचा जलने लगी। वह चीख पड़ी और भी खूंखार हो गई। उसने अचानक हवा का झोंका पैदा किया और बाबा के चारों ओर चक्कर काटने लगी।
बाबा स्थिर बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं और वे सिर्फ मंत्रों पर ध्यान लगाए हुए थे। आरव का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी आत्मा लगभग आधी बाहर निकल चुकी थी। मां ने रोते हुए आरव को पकड़ा, लेकिन उनके हाथ से वह फिसलता जा रहा था। तभी बाबा ने त्रिशूल जमीन पर मारा और जोर से मंत्रोच्चार किया। त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली और सीधे अंशिका की ओर गई। रोशनी की ताकत से वह पीछे धकेली गई और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह फिर उठी। उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। उसने झाड़ू को हवा में घुमाया और तुरंत आसमान में सैकड़ों कौवे मंडराने लगे। उनकी कर्कश आवाज पूरे श्मशान में गूंजने लगी। माहौल इतना भयानक हो गया कि परिवार की सांसें थम गईं, लेकिन बाबा डटे रहे। उन्होंने कहा, तेरे झूठे खेल का अंत आज होगा। दोनों के बीच यह जंग लंबे समय तक चलती रही। हर मंत्र, हर प्रहार, हर चीख से वातावरण कांपता रहा। अंशिका बार बार आरव की आत्मा खींचने की कोशिश करती और बाबा हर बार मंत्रों से उसे रोक देते। अंत में अघोरी ने अपनी आंखें खोलकर गरजते हुए कहा, हे मां काली, हे महाकाल, इस दुष्ट शक्ति को वश में कर लो। अचानक यज्ञ कुंड की अग्नि आसमान तक उठी और उसकी लपटों ने अंशिका को चारों तरफ से घेर लिया। अंशिका ने जोर की चीख मारी। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। उसने आखिरी बार आरव की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन लपटों ने उसे पूरी तरह ढक लिया। कुछ ही पलों में उसका शरीर गायब हो गया और सिर्फ धुएं का गुब्बार रह गया। श्मशान में फिर सन्नाटा छा गया। बस परिवार की कांपती हुई सांसें और बाबा के मंत्रों की गूंज बची। आरव की आत्मा धीरे धीरे वापस उसके शरीर में लौट आई। उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और चेहरा पहले जैसा दिखने लगा। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में यह डर अब भी बैठा था कि क्या सच में यह खत्म हो गया या वह कहीं फिर से लौट आएगी। अघोरी बाबा ने शांत स्वर में कहा, डायन को मारा नहीं जा सकता, उसे बस दबाया जा सकता है। आज हमने उसे रोक दिया है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। श्मशान की उस रात ने सबको यह समझा दिया कि जब अंधकार सामने होता है तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साहस और विश्वास ही है। लेकिन कहीं भीतर यह खौफ अब भी जिंदा था कि अंशिका की हंसी और उसकी लाल आंखें फिर कभी उनकी जिंदगी में लौट सकती हैं। श्मशान की उस रात सबको लगा था कि अब यह भयावह खेल खत्म हो गया है। आग की लपटों में अंशिका चीखते हुए गायब हो गई थी और आरव की जान बच गई थी। परिवार थक कर जमीन पर बैठ गया। किसी के पास बोलने की ताकत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। यज्ञ कुंड की लपटें धीमी पड़ गईं और राख के बीच से एक कराह गूंज उठी। धीरे धीरे धुएं का आकार बनने लगा और सबने देखा कि अंशिका की परछाई फिर सामने खड़ी है। उसका चेहरा अब खौफनाक से भी ज्यादा दर्दनाक लग रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ आंसू भी थे। उसने भारी आवाज में कहा, तुम सब मुझे पापिनी कहते हो, मुझे डायन कहते हो, लेकिन क्या किसी ने मेरी कहानी जानने की कोशिश की? क्या किसी ने पूछा कि मैं ऐसी क्यों बनी? उसके शब्द सुनकर सब सन्न रह गए। अंशिका ने कांपती आवाज में अपना अतीत खोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसका असली नाम अंशिका नहीं था। उसका परिवार कभी बहुत इज्जतदार था, लेकिन आरव के पिता ने सालों पहले अपने व्यापार में उसके पिता को धोखा दिया। उनकी जमीनें हड़प ली गईं, घर तबाह हो गया और उसका परिवार सड़कों पर आ गया। गरीबी और भूख ने धीरे धीरे उसके अपने लोगों को निगल लिया। वह अकेली बची और उसी वक्त उसने बदला लेने की ठान ली। वह बोली, मैंने इंसान रहकर न्याय मांगा, लेकिन समाज ने मुझे ठुकरा दिया। मेरे दर्द को किसी ने नहीं सुना, मेरी सच्चाई को किसी ने नहीं माना। तब मैं अंधेरे के रास्ते पर चली गई। मैंने तंत्र मंत्र सीखा, रातों में साधना की और धीरे धीरे शक्ति पाई। तुम सबके घर में मैं बहू बनकर नहीं, अपने परिवार की आत्माओं की तृप्ति के लिए आई थी। आरव की बलि वही कर्ज थी जिसे उसके पिता ने कभी मेरे परिवार पर चढ़ाया था। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा पीड़ा थी। माँ बाप के चेहरों पर सदमे की लकीरें थीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी पुरानी गलतियों का बोझ अब इस रूप में सामने खड़ा था। पिताजी की आंखों से आंसू निकल आए। वे कांपते हुए बोले, अगर सच में हमने अन्याय किया तो हमें माफ कर दो, लेकिन हमारे बेटे को मत ले जाओ। अंशिका की आंखें भर आईं
लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर कठोर हो गया। उसने कहा, मैं डायन हूं, मेरे लिए माफी या इंसाफ का कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। वह आरव की ओर बढ़ी, लेकिन अघोरी बाबा तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। हवा कांप उठी, अग्नि की लपटें फिर से तेज हो गईं और राख का तूफान उठने लगा। अंशिका ने जोर की चीख मारी, लेकिन बाबा के मंत्रों ने उसे रोक दिया। वह तड़पती रही, झटपटाती रही, लेकिन उसके कदम वहीं जमे रहे। बाबा ने त्रिशूल उठाकर जमीन पर मारा और बोले, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुझे आज यहीं कैद किया जाएगा। अग्नि की लपटें अंशिका के चारों ओर घूमने लगीं। उसने आखिरी बार चीख कर कहा, याद रखना, डायन कभी मरती नहीं, मैं फिर लौटूंगी। और अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। श्मशान फिर सन्नाटे में डूब गया। आरव की सांसें सामान्य हो गईं और परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में डर अब भी बाकी था। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने इसे खत्म नहीं किया, मैंने बस इसे कैद किया है। डायन को मारना संभव नहीं, उसे सिर्फ रोका जा सकता है, और एक दिन जब मौका मिलेगा यह फिर लौटेगी। परिवार घर लौट आया, लेकिन उस रात की याद किसी की आंखों से नहीं मिट सकी। हर कोना, हर परछाई अब उन्हें शक की नजर से देखने पर मजबूर करती थी। आरव बच तो गया था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं अंशिका की छाया अब भी मौजूद थी। कभी कभी उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती, कभी वह नींद में वही तांत्रिक शब्द बुदबुदाता। यह साफ था कि कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक अधूरा अध्याय बस थम गया था। आंगन में जब भी हवा चलती, मां को लगता जैसे अंशिका की हंसी अब भी गूंज रही हो। माधवी को रात में खिड़की पर वही लाल आंखें दिख जाती, और पिताजी हर बार अपने अपराध का बोझ और भारी महसूस करते। अघोरी बाबा के शब्द कानों में गूंजते रहते, डायन को मारा नहीं जा सकता, वह फिर आएगी। इस तरह कहानी का अंत हुआ, लेकिन दरअसल यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अंशिका की आत्मा कहीं कैद थी, लेकिन जिंदा भी, और बदला जो उसने अपने परिवार के नाम पर लिया था अधूरा रह गया था। वह जा चुकी थी, लेकिन उसकी परछाई अब भी जीवित थी, और शायद किसी रात, किसी अमावस्या को वह फिर लौट आएगी, क्योंकि बदला कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, डायन का बदला। लेकिन याद रखिए, ये अंत नहीं है, क्योंकि अघोरी बाबा के शब्द अब भी हमारे कानों में गूंजते हैं। डायन को मारा नहीं जा सकता, बस रोका जा सकता है। तो क्या अंशिका सचमुच खत्म हो गई है, या फिर किसी और अमावस्या की रात, किसी और घर में वह फिर लौटेगी? यही रहस्य आपको सोने नहीं देगा। अगर आपको ये कहानी डराने में कामयाब रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपके घर में ऐसी परछाई आ जाए तो आप क्या करेंगे। इस तरह की और भी रूह कांप देने वाली कहानियां सुनने के लिए डार्क डायरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम आपके लिए एक और खतरनाक किस्सा लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और हॉरर लवर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि असली डर क्या होता है। क्योंकि डार्क डायरीज में डर सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।